इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे। हमें इस तरह के शेर कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। हमें इस तरह के शेर कहने पड़ रहे हैं कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। हजरात गिरामी, एक अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा वाकया आपको सुनाऊं और वहां से उस शायर तक पहुंचूं। मेरे घर एक बार चंद मेहमान आ गए तो मेरी अहलिया ने मुझे हुक्म दिया कि जाइए मार्केट जाइए और कुछ 5-7 किलो मटन और चिकन का गोश्त का इंतजाम कीजिए ताकि मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाए। मैं चिकन लेने के लिए यानी मुर्गे का गोश्त लेने के लिए एक दुकान पर पहुंचा। मार्केट में जब मैं पहुंचा मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे 5 किलो मुर्गे का गोश्त चाहिए। उसने कहा, उसने रेट बताया। रेट बताने के बाद उसने एक काम करना शुरू किया। उसके पास एक पिंजरा था जिसमें 15-20 मुर्गे थे। उस दुकानदार ने उस पिंजरे में हाथ डाला, एक मुर्गा पकड़ा। मैं गौर से देख रहा था कि जिस मुर्गे की गर्दन पकड़ी गई थी अकेला वही मुर्गा चीखा, उसी की आवाज आई। बाकी सारे मुर्गे चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। उस मुर्गे को निकाला गया, ज़िबह किया गया, उसकी बोटियां बनाई गई और उसे तराजू के पलड़े में रख दिया गया। चूंकि 5 किलो 6 किलो गोश्त चाहिए था तो एक मुर्गे से काम चलने वाला नहीं था। दुकानदार ने फिर से पिंजरे में हाथ डाला। अब की बार दूसरा मुर्गा पकड़ा गया। फिर मैं गौर से देख रहा था। अब की बार जिस मुर्गे की गर्दन पे हाथ पड़ा था अकेली उसी की आवाज निकली, अकेला वही चीखा। बाकी सारे मुर्गे फिर तमाशा देखते रहे। और ये काम 2-3 बार जब हुआ, मैं गौर से मुर्गों की इस हालत को देख रहा था और समझ रहा था और सोच रहा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। हजरात गिरामी, उम्मीद नहीं, मरहले यास नहीं है, जीने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। क्या जानिए ये कौन सी मंजिल है जुनू की, हम मिट तो रहे हैं मगर एहसास नहीं है। तो आइए इस एहसास को पैदा करने के लिए मेरे पास एक शायर है जो आपके हालात और हालात हाजरा पर बेबाक तबसरा करने के लिए उर्दू दुनिया में बहुत ही मशहूर है। मैं आवाज देने जा रहा हूं अपने बहुत प्यारे दोस्त और भाई जनाब शहजादा कलीम को, जिनका ताल्लुक प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ की सरजमीन से उभरने वाला ये शायर अपनी बेबाकी और अपने लहजे की सच्चाई की वजह से हिंदुस्तान भर के शहरों शहरों और सूबों सूबों का राजदुलारा बन के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करने लगा। और अपनी बेबाक सच्चाई की वजह से और अपने लहजे की सच्चाई की वजह से न सिर्फ एक शायर, न सिर्फ एक राइटर, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर तालीमी इदारों में इस बात के लिए बुलाया जाने लगा कि वो तलबा को, वो स्टूडेंट्स को ये बात समझाए कि तालीम उनकी जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है। ये सारा काम जिस नौजवान ने बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से किया है, आइए उसका इस्तकबाल करें। मेरा साथ दीजिए, हाथों को हवाओं में लहराते हुए तालियों की गूंज में बदलिए। मैं आवाज देने जा रहा हूं जनाब शहजादा कलीम को। भैया इसका थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, इसकी आवाज़ बढ़ाइए, हल्का सा इको डालिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अभी तक तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, पूरा मज़ा मुशायरे का यही ले रहे हैं। चलिए एक बार तालियां बजाइए मुकीम भाई और उनकी पूरी टीम के लिए। मुकीम भाई शायद चले गए, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो 5 मिनट के लिए आ जाएं। यकीनन खूबसूरत मुशायरा, नदीम भाई ने बहुत कुछ कह दिया। मैं बहुत छोटा शायर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मुरादपुर बेलदा की इस सरजमीन पर 10-5 मिनट मैं अगर माइक पे हूँ तो आपको कुछ अच्छा सुना सकूँ। अच्छा, जितनी देर तक मुशायरा चला नदीम भाई, ये सामने हमारे भाई ऐसे बैठे हुए हैं जैसे ये जिले इलाही और हम लोग अनारकली है ना। तो थोड़ा सा सीधा बैठिए चचा। अच्छा चलिए एक बार तालियां बजाइए, तालियां बजाकर मुझे इजाजत दीजिए, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। देखिए एक गुजारिश मैं कर लूं, मैं 5-10 मिनट ही पढ़ूंगा, बहुत देर तक नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं जितनी देर तक माइक पे रहूं एक भी हाथ खामोश न रहे, मुझे बताते चलें कि आप सब मुशायरा सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं। इस आखिरी मरहले में इस मुशायरे को और बेहतर बना दीजिए। आप सबने बहुत अच्छा सुना, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब दिनों ईमान को। मुरादाबाद वालों, मुरादपुर, हाँ वो मुरादाबाद याद आ जा रहा है। मुरादपुर वालों अब थोड़ा सा आप जागे भैया, थोड़ा सा इको और दीजिए, इसमें हल्का सा इको और दीजिए, आवाज खींच रहा है कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरे दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो। आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब दिनों ईमान को। अगले मिसरे पर अब आपकी तालियां उठे कि घर बचाना है अब दिनों ईमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। तालियां कमजोर हैं, इतने में काम नहीं चलेगा। चिच्चा जरा ये चिच्चा को बिठाइए भैया, एक बार पूरी महफिल मुझे तालियां बजा के बताइए। वो नहीं बैठेंगे, हाँ वो अपने काम में लगे हुए। क्या कहने मेरे चिच्चा, लूंगी सलामत रहे आपकी। हाँ चलिए एक बार तालियां बजाइए, पढ़ता हूं कि आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो। घर बचाना है अब दिनों ईमान को। घर बचाना है अब दिनों ईमान
ईमान को जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। एक शेर पढ़ता हूं, क्यों जागना होगा। आदिल भाई दुआएं मांगता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। सुल्ताना चच्ची शायद जा चुकी है, लेकिन ये मेरा शेर उन तक पहुंचाइएगा, मेरी माँ और बहनों जरूर पहुंचाइएगा। हाजिर करता हूं कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। मुरादपुर वालों, अब अगली बात अगर आप तक पहुंचे तो आपके हाथ खुले और तालियां बजाकर मुझे बताइएगा, मेरी बात की तायीद करिएगा। मैं पढ़ता हूं कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। शुक्रिया। इतनी ही तालियां अगर मिल जाएंगी तो मेरा काम हो जाएगा। एक बार फिर बजाकर मुझे बताइए, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी। 300 तेरा थे सिर्फ तुम बद्र में, 300 तेरा थे सिर्फ तुम बद्र में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। मुरादपुर वालों, जल्दी जल्दी मैं इस नज्म को पढ़ रहा हूं। मैं जान रहा हूं आप लोग थक गए हैं, आपको जल्दी से जाना है अपने अपने घर। मजा आ रहा है? आ रहा है ना? तो तालियां बजाकर बताइए ना। हाँ, लगना चाहिए मुझे ना कि आपको मजा आ रहा है। कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। सुनिएगा कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे। कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है। ये बता क्या उन्हें कि तू औलाद है। फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरे, फिर से होगी दिलों पर हुकूमत तेरे। पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। दोस्तों, मैं उस सरजमीन पे खड़ा हूं जहां कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी हुकूमत है जिसकी निगाहें आपके प्रदेश में होती हैं, लेकिन आपको बहुत संभल के चलने की जरूरत है। यकीनन आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूं, क्यों जागना होगा। मैं हाजिर करता हूं बंगाल की इस सरजमीन पे, मुरादपुर की इस सरजमीन पे। मुकीम भाई शायद नहीं है,
लेकिन मेरी बात अगर उन तक पहुंच रही हो तो मेरी तायद करें। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। ये बंद मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, देखिए ये शादी का प्रोग्राम है, आप लोगों ने दावतें खाई, खूब जो है मटन और चिकन खाया, मुशायरा भी सज गया, शोरा इकराम आए और पढ़ के चले जाएंगे। लेकिन कुछ बातें इस महफिल में ऐसी भी होनी चाहिए जिससे लगे कि हमने अपनी कौम के लिए कुछ बात कही है, कुछ बात की है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। सुनिएगा कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए, तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए, होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो, होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। एक बंद मैं और पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा। सुनिए, आ जाइए भाई, वाह क्या कहने भाई। सर, हुजूर बैठे, एक बार तालियां बजा दीजिए भाई के लिए। हाँ, वही हाल है ना रजिया फंसी गुंडों में कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। सुनिए भाई कि मत हो, ज्यादा टाइम हो गया क्या, घड़ी देख रहे हैं आप? ठीक ठीक। कि मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा, मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। मुकीम भाई चले गए, लेकिन मुझे उनसे एक गुजारिश करनी थी। अगला मैं मिसरा जो पढ़ने जा रहा हूं भाई, मेरा संदेश भाई तक जरूर पहुंचाइए कि अगली बार वो 3 वलीमा जरूर करें, लेकिन एक वलीमे का पैसा इस गांव में लगाकर एक छोटा सा स्कूल बना दें, ताकि यहाँ के बच्चे उस स्कूल में पढ़कर एक अच्छे इंसान बन सके और जिंदगी में तरक्की कर सके। ये मेरी गुजारिश है उनसे, जरूर इस काम को कर लें। अगर मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो एक बार सारे लोग तालियां बजाकर मुझे बताएं कि मत हो मायो। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, बहुत अच्छी बात है हम सब कुछ करें, अल्लाह ने हमें पैसे दिए हैं तो हमारा हक है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी हमारी आपकी कौम के 70% से ज्यादा बच्चे इस हैसियत में नहीं है कि वो अपने स्कूल की फीस 1000 रुपए या 500 रुपए दे सकें। इसलिए जरूरी है कि हम लोग स्कूल भी बनाएं ताकि हमारे बच्चे उसमें पढ़ सके। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि मत हो मायूस ये
लगे रहिए भाई, बिल्कुल लगे रहिए। मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तू डरता है क्यों, जब खुदा साथ है फिर तू डरता है क्यों। वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है एक आध शेर मुझे और पढ़ देना चाहिए, महफिल जम चुकी, मेरा भी काम हो चुका और हम लोग रुखसत ले आप सबसे। एक दो शेर मैं और पढ़ देता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। हाँ कि खून बहे ना अपनों का अब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। तालियां बजाइए। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो। खून बहे ना अपनों का अब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई है, एक शेर और मैं पढ़ता हूं। शुक्रिया भाई, थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक शेर मैं और पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगी। सुनिए, मैं थोड़ा सा अलग अलग रंग आपको सुनाना चाह रहा हूं, सुनिए। कि कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगी, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी। मेरी माएँ सुने कि सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी। तुम लाख फूल पर्दे या गमलों से सजा लो, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगी। हाँ, इतनी ही तालियां आनी चाहिए। कि कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगी, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी। तुम लाख फूल पर्दे या गमलों से सजा लो, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगी। एक शेर और मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो, सुनिए, हाजिर करता हूं। कि गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो, कसम खुदा की निवाला
महकता रहता है, कसम खुदा की निवाला महकता रहता है। न ऐसी कार न बंगलों से और न महलों से, हलाल खाने से चेहरा चमकता रहता है, हलाल खाने से चेहरा चमकता रहता है।